एक रिसर्च के मुताबिक ओवरऑल पूरी दुनिया में 20 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड एडवोकेट मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 1,68,000 प्लस रजिस्टर्ड एडवोकेट मौजूद हैं। अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर 98,000 प्लस यानी 1 लाख तक रजिस्टर्ड एडवोकेट मौजूद हैं। ये सब बातें बताने का मकसद क्या है कि आपने भी लॉ करना है, आप भी वकील बनना चाहते हैं, आपको भी पता हो कि प्रोफेशन जो लॉ का है वो कितना हार्ड और कितना स्ट्रिक्ट है, इसके अंदर ऑलरेडी कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग कामयाब हुए, कितने लोग नाकाम हुए। और अगर आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं, लॉ की फील्ड से अपनी अर्निंग करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक रिसर्च के मुताबिक, मैं खुद से बात कोई नहीं करूंगा, मैंने पूरी एक रिसर्च जो है ना वो नोट किया और इसके अंदर मैंने वो तमाम लूप होल्स और तमाम वो बेनिफिट जो लॉ की फील्ड के अंदर छुपे हुए हैं वो सारे आज आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहली बात ये बताई मैंने आपको कि पाकिस्तान के अंदर 1,68,000 प्लस रजिस्टर्ड एडवोकेट मौजूद हैं। अब आपने लॉ करना है तो आपने 1,68,000 लॉयर्स को शिकस्त देनी है। अब लाजमी नहीं है कि पहले दिन ही आप एक अच्छे कामयाब वकील बन जाए। वकील की जो फील्ड है ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है। कहा जाता है कि कामयाब वकील उसी वक्त होता है जब उसके सर के बाल गिर जाते हैं या उसका पेड़ बाहर आ जाता है। तो ये तो फिर टाइम लगेगा इन चीजों को होने के लिए। तो आपने जब भी लॉ की फील्ड में आना है तो आपने सबसे पहले उस फील्ड के बारे में ये सोचना है कि आपका दिल कर रहा है आने को या किसी के कहने पे आ रहे हो। अगर तो किसी के कहने पे आ रहे हो तो फिर तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप कामयाब होंगे। और अगर आप अपनी मर्जी से आ रहे हो, अपने शौक की वजह से आ रहे हो, जरूरत की वजह से आ रहे हो, तो फिर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले जो न्यू लॉयर कचहरी में जाते हैं, जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं उनकी, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है ना फेस करना पड़ती हैं लॉ की फील्ड में। मेन प्रॉब्लम फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है कि उनको पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ से लाएं, कैसे अर्निंग करें। क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी क्लर्क हजरात और सीनियर वकील होते हैं वो बच्चे को उस तरह का गाइड नहीं करते कि वो सही तरह से अर्निंग कर सके। स्टूडेंट डिसऑर्डर हो जाते हैं और फ्रॉड और लड़ाई झगड़े के चक्करों में पड़ जाते हैं। इस तरह से इनिशियल स्टेज में लॉयर पैसे तो कमा लेता है बट उसकी रेपुटेशन आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाती है। अगली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि स्टूडेंट 5 से 7 साल लगा के लॉ की फील्ड में प्रैक्टिस करने जाता है बट वहां पर उसको वो आउटकम नहीं मिलता, वो रिजल्ट नहीं मिलता। फिर वो लॉ की फील्ड को खैर बात कहकर किसी 10 या 15 हज़ार वाली जॉब की तरफ चला जाता है और फिर उसकी सारी जिंदगी 10, 20, 30 हज़ार तक रह जाती है। पाकिस्तान के अंदर हम जितने बड़े लॉ के फील्ड्स के लॉयर्स और बैरिस्टर को देखते हैं, फिर उनकी जो लाइफस्टाइल, उनकी जो गाड़ियां, घर वगैरह है, इज्जत, शोहरत, रेपुटेशन है, वो तो नहीं ना फिर हमें मिल सकती। क्योंकि जब हमने 10, 20 हज़ार वाली जॉब तक ही अपने आप को महदूद कर लेना है, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोगों ने इनिशियल स्टेजेस में फेस करनी ही करनी है। लेकिन इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। वो किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने लॉ करना है या अभी आप लॉ करने का सोच रहे हैं या आप लॉ गेट में फंसी हुए हैं या आप एलएलबी कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई साइड बिजनेस जरूर होना चाहिए। अगर आपका साइड बिजनेस नहीं होगा, आपके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं होगा, कचहरी में जाते आपको कोई केस नहीं देगा क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके पास वो नॉलेज नहीं होगा, आपके पास वो सोशल सर्कल नहीं होगा कि लोग भागते हुए आपके पास चले आए, आप तो भी इनिशियल होंगे उस प्रोफेशन में। तो आपने क्या करना है कि अपना कोई साइड बिजनेस बनाना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। सेकंडली, आप लोग अगर साइड बिजनेस नहीं बना सकते तो आप ऑनलाइन अर्निंग की कुछ स्किल सीख लें। मार्केट में हजारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं, आप वो सीख लें, उससे आप लोगों की अर्निंग हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप लोग टीचिंग कर लें। टीचिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप लोगों के पास नॉलेज आएगा, आपके जो स्टूडेंट होंगे वो आपको केसेस ला के देंगे, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होंगे वो आपके साथ लॉ के मामला डिस्कस करेंगे, आपको केसेस देंगे, आपका एक एतमाद बनना शुरू हो जाएगा इन लोगों पर। देन उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं ये तीनों काम नहीं करना चाहता तो सर हमें कोई ऐसा शॉर्टकट बताएं कि मैं सिर्फ लॉ की फील्ड में जाऊं और वही कामयाबी हासिल करूं। तो देखें डियर स्टूडेंट, आपने 5 या 6 साल से पहले प्रॉपर कामयाबी नहीं हासिल कर सकते लॉ के फील्ड में। ये बड़ी स्ट्रिक्ट और बड़ी जानलेवा फील्ड में कहूंगा इसे। ये न्यू लॉयर्स का, जूनियर्स का खून चूसती है। ये उनसे वो काम करवाने पर मजबूर कर देती है जिन्होंने कभी सोचे भी नहीं होते। तो आप लोग ऐसा करें कि जब पार्ट 1 और 2 क्लियर कर ले अपना लॉ का, पार्ट 3 में जाए तो आप कचहरी में ज्वाइन कर ले एज अ जूनियर। वहां पे आपको आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपीरियंस होता जाएगा। 2 से 3 साल मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए। आज की इस वीडियो में इतनी मालूमात थी कि अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आपने इनिशियल स्टेज में ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी है और अगर इन प्रॉब्लम से बचना है तो फिर आपने ये काम सीखने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नाज़र एंड विश यू ऑल द बेस्ट।